दोस्तों स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल डिप्लोमा वर्ल्ड में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो हमारे यूपी पॉलिटेक्निक के जो छात्र हैं, जो CS और IT ब्रांच 4 सेमेस्टर से हैं, जिनके पास जावा का सब्जेक्ट है, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड विद जावा। ठीक है, तो उनके पास अगर ये सब्जेक्ट है 4th सेमेस्टर में तो उनके लिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। तो ये जावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मतलब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा हर यूनिट से, जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसको आपको जिसे पढ़ने के बाद आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी और आप अच्छे से अच्छे मार्क्स को ला सकते हो। तो मेरी आप सबसे ये गुजारिश है, अगर आप CS IT ब्रांच से नहीं हो और अगर आपका कोई फ्रेंड, अगर आप ये वीडियो मान लो खोल रहे हो और आपका कोई फ्रेंड अगर CS IT ब्रांच में अगर यूपी से पॉलिटेक्निक कर रहा है, तो आप ये वीडियो उसको शेयर जरूर करें ताकि उसका कुछ फ़ायदा हो सके। तो आप सबसे मेरी ये विनती है कि आप जो मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि मेरी एजुकेशनल वीडियो, यूपी पॉलिटेक्निक से रिलेटेड वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। तो बात करते हैं आज की इस वीडियो के बारे में। तो जो पहला यूनिट हमारा वो है इंट्रोडक्शन एंड फीचर। तो पहले यूनिट से जो ज़्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं वो आप, जो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ ऊप्स एंड पूप, मतलब पॉप, ऑप एंड पॉप, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और प्रोसीजर ऑब्जेक्टेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब ये जो पूरी जावा है ये आपकी इस वाले क्वेश्चंस पे डिपेंड है। व्हाट इज़ ऊप्स के जितने भी हमारे जो फंक्शंस होते हैं, जैसे क्लास हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, ये आप सारे यहाँ पे याद करें। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऊप्स क्या होता है। ऊप्स के सारे फंक्शंस आपको पता होने चाहिए, जैसे एब्स्ट्रैक्शन हो गया, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, क्लास, ऑब्जेक्ट, ये सारे, क्योंकि हर चैप्टर, एक क्लास का चैप्टर अलग है, ऑब्जेक्ट का अलग है, इनहेरिटेंस का अलग है, पॉलीमॉर्फिज्म का अलग है। तो आपको अगर ये पहला क्वेश्चन आता होगा तो पूरी जावा आप कर सकते हो। ठीक है, आपका ये क्वेश्चंस आपको अगर आता है तो आप एक क्वेश्चन से कम 20 नंबर का आप एक ही क्वेश्चन से आपको मिलता है। ठीक है, कभी एक क्वेश्चन में पूछ लिया कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और उसके सारे टाइप्स बताओ, फिर अगले में पूछ लेते हैं इनहेरिटेंस क्या होता है, जैसे आप आगे देखोगे। ठीक है, जो आपका अगला क्वेश्चन है क्लास एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, व्हाट इज क्लास एंड ऑब्जेक्ट, ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। तो तीसरा क्वेश्चन आपसे ये 100% 5 नंबर में आपसे पूछा जाएगा, व्हाट इज IDE। मैं आपको एक चीज़ जरूर बता दूं कि आपके में जो पॉलिटेक्निक में जो हमारे जावा होता है, पॉलिटेक्निक में जो भी हमारे प्रोग्रामिंग के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें सिर्फ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल नहीं। अगला जो क्वेश्चन है व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग, कि प्रोग्रामिंग क्या होती है आपको ये बताना है। ठीक है, अगली जो यूनिट है वो हमारी लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट्स। ठीक है, इससे हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट रहने वाली है। तो पहला है डिफाइन स्कोप ऑफ वेरिएबल, हमें स्कोप ऑफ वेरिएबल बताने हैं, वेरिएबल मतलब वेरिएबल्स के टाइप भी हमें आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाई डेटा टाइप्स इन जावा, आपको जावा में डेटा टाइप्स क्या होते हैं वो बताने हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं वो बताने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन विट, इंट और शॉर्ट, आपको इन तीन में डिफरेंस बताना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ऑल ऑपरेटर्स इन जावा, जावा में जितने ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, अर्थमेटिक हो गया, लॉजिकल हो गया, हमारे जितने भी ऑपरेटर, बिटवाइज वगैरह ये सब हो गया, आपको यहाँ पे सब ये तैयार करने पड़ेंगे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है यहाँ से मिलता है व्हाट इज स्विच स्टेटमेंट, इफ़ और इफ़ एल्स। ठीक है, आपको स्विच स्टेटमेंट बताना है, इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ नेस्टेड, इफ़ एल्स स्टेटमेंट, सारे स्टेटमेंट आपको यहाँ पे रट के जाने हैं। आपको एक स्टेटमेंट हम जरूर से ज़रूर मिलेगा, आप और हर स्टेटमेंट का आपको एग्जाम्पल करना होगा विद एग्जाम्पल। ठीक है, अगला वाइल डू वाइल विद एग्जाम्पल, आपको वाइल और डू वाइल में डिफरेंस भी पूछ सकता है, ज़्यादातर डिफरेंस पूछा जाता है और एक एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पे लिखना होगा। व्हाट इज़ एरे इन जावा, जावा में एरे क्या होते हैं, जावा में एरे कितने टाइप के होते हैं, विद एग्जाम्पल आपको यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, अगली जो यूनिट है वो है व्हाट इज़, अगली यूनिट का जो पहला क्वेश्चन है वो आपको मिलेगा व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट इन क्लास इन जावा, जावा में ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं और क्लास क्या होती है और ऑब्जेक्ट क्लास का डिफरेंस क्या होता है, इन दोनों के एक एक एग्जाम्पल यहाँ पे आपको बताना होगा। व्हाट इज़ मेथड डिक्लेरेशन, मेथड डिक्लेरेशन क्या होता है, डिफाइन कंस्ट्रक्टर विद एग्जाम्पल, आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बताना है विद एग्जाम्पल। व्हाट इज़ पैकेज और पैकेजेस के टाइप के होते हैं वो यहाँ पे आपको बताना है। अगली जो यूनिट है उससे एक ही क्वेश्चन बनता है व्हाट इज इनहेरिटेंस विद एग्जांपल और टाइप्स, इनहेरिटेंस के टाइप्स, इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस के टाइप्स और उनके टाइप्स के बारे में और एग्जांपल हर एक किसी का आपको यहाँ पे बताना है। कि और इस चैप्टर से ये एक ही क्वेश्चन है, तो जाहिर सी बात है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। अगली जो यूनिट है 5, उसका जो पहला क्वेश्चन बनता है व्हाट इज इंटरफेस, इंटरफेस विद एग्जाम्पल। अगला एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है और इंटरफेस में डिफरेंस क्या होता है, ये आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, ठीक है, अगली जो हमारी जो यूनिट है 6, उससे जो क्वेश्चन बनता है वो व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म विद एग्जांपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मैंने शुरू में बता दिया कि उप्स क्या होते हैं, उप्स के सारे टाइप्स के आपको हमेशा मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन व्हाट इज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग विद एग्जांपल। ठीक है, अगला मेथड ओवरलोडिंग विद एग्जांपल।
यूनिट 7 है व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है, और यूज़ ऑफ ट्राई कीबोर्ड्स। ये 2 क्वेश्चन है, ज़्यादातर ये मैंने दे दिया है आपको, ये बाई चांस आ जाए, ठीक है। 8वीं और लास्ट जो हमारी जो यूनिट है उससे एक क्वेश्चन बनता है व्हाट इज मल्टी हैंडलिंग और व्हाट इज थ्रेड और अपकास्टिंग और डाउनकास्टिंग में डिफरेंस, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको करना है, ये 3 क्वेश्चन है, इनमें से एक आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहे मेरे चैनल के साथ। टाटा बाय बाय।